क़ारीन, अब तक टीवी के प्रोग्राम मोची दरवाज़े में मैं हाज़िर हूँ, अल्लामा सदीक़ अज़हर। आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत शायर शिव कुमार बटालवी की 2 गज़लें सुनाएंगे और हमारे जो मेहमान हैं आज के वो नदीम बेग साहब हैं। नदीम बेग बुनियादी तौर पर तो एक बैंकर हैं, इनका ताल्लुक़ जो है वो मालियात से है, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें शेर और मौसीकी पर अबूर हासिल है। मुझे यकीन है कि आज के इस प्रोग्राम में आप जब इनका कलाम सुनेंगे, इनकी गायकी सुनेंगे, इन्हें देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि पंजाबी शायरी किस तरह रूह की बालीदगी में उतरती है। नदीम बेग साहब की गज़ल आपने खूबसूरत गज़ल सुनी। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास पाकिस्तान के नामवर टीवी एंकर, बल्कि कहना चाहिए कि मेरे खूबसूरत एंकर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ हैं
और ये नदीम साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। जब इन्हें दुनिया देखने का बहुत शौक़ है, पूरी दुनिया में घूमते हैं, अमेरिका में भी जब जाते हैं तो नदीम बेग साहब के मेहमान होते हैं। तार मलिक साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रा अपने दोस्त का तारुफ हमें करवाएं, हमारे क़ारीन को बताएं। मिर्ज़ा नदीम से मेरी दोस्ती जो है वो मेरा हाले सारी लगता है ऐसे ज़िंदगी की है, कुछ 40 साल से ज़्यादा की दोस्ती बन जाती है। हम इकट्ठे अमेरिका गए और क्योंकि इस महफिल का क्योंकि ताल्लुक़ मौसीकी से है, नदीम प्रोफेशनली वैसे अकाउंटेंट है और अमेरिका से पढ़ा है, यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस से, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया की टॉप है। तो एक तरफ से तो नदीम की जो दुनियावी जो आज के ज़माने की मॉडर्न एजुकेशन है उसमें भी बड़ा अबूर है, मगर मैं समझता हूँ क्योंकि दोस्त है, इतनी तारीफ़ करते हुए ऐसे आसानी भी होती है, मुश्किल भी होती है। मगर मैंने बड़े लोगों से मिला हूँ, बड़े करीबी दोस्त भी हैं। जो नदीम की कमिटमेंट है ना जो मौसीकी से, वो किसी शक और किसी शुबे से आगे है। उसमें ना कमर्शियलिज़म है, उसमें ना कोई खुद पसंदी है, ना कोई अपना नाम को आगे लेके जाना है। वो एक किस्म का एक मैसेज है, एक पैगाम है सच का, और एक जो इंसान के अंदर की फीलिंग्स हैं। तो जिस तरह आपने पहले सुना है शिव को, वो नदीम ने शिव को बड़ा इस पर काम किया है। और कमाल ये है कि मैं जितने भी, इतना मैं तो मौसीकी का बंदा नहीं, मगर मेरे लिए ये बड़ी ऑनर है कि एक तो मेरा दोस्त है और ये सिंगर है, ये कंपोज़र है, ये म्यूजिशियन है और शायर भी है। और मैं अब दरख्वास्त करूँगा नदीम से कि यार मिर्ज़ा साहब, जो अगली आपने हमारे लिए जो चीज़ गानी है ना, वो आपकी अपनी शायरी होगी। क्यों तेरी आँखें भर भर के यूं इतना प्यार जताएं, क्यों तेरी आँखें भर भर के यूं इतना प्यार जताएं, गहरे घाव लगा कर जैसे मन में ही मुस्कान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो ना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो ना जी। चंपा की जब कलियां चिटकी लगी सुनाने की, चंपा की जब कलियां चिटकी लगी सुनाने की, बदन है सारा महक उठा, बदन है सारा महक उठा, मोरी जब से लगी है प्रीत। वाह वाह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो ना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो ना जी। पहली गज़ल हमने आपको शिव कुमार बटालवी साहब की सुनवाई, उसके बाद नदीम बेग साहब ने अपनी ये एक गज़ल जो है वो सुनाई जो उर्दू में थी। और अब आपको एक ऐसी गज़ल सुनाने जा रहे हैं वो जिसका उन्वान गज़ल का उन्वान नहीं होता, लेकिन एक तसलसल के साथ इस गज़ल में एक तासुर मौजूद है, जिसे हम गज़ल का इज्तिमाई तासुर कहते हैं, मजमूई तासुर जिसका नाम होता है। और ये पंजाबी में गज़ल है और इसमें कंधा जो है, कंधा वो एक ऐसी कंध जो है वो सिंबलाइज करती है किसी भी माशरे के अंदर रुकावटों की। वो आपके आज़ादी इजहार के रुकावट हो सकती है, वो आपके जमहूरी हकूक़ में रुकावट हो सकती है, वो आपकी तरक्की में रुकावट हो सकती है, वो आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में और आपकी सोच के बरक्स लोगों के जो कहना चाहिए कि लोगों की जो पाबंदियां हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, उनका इजहार करती हैं कंधा। तो अब ये जो गज़ल पेश कर रहे हैं ये शिव कुमार बटालवी की, इसका मौजू आप यही समझें कि कंधा।
कंधा 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 दे विच कंधा 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 दे विच कंधा इधर कंधा उधर कंधा इधर कंधा उधर कंधा इंज कंधा चों लंघा कंधा 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 दे विच कंधा आपने शिव कुमार बटालवी की ये गज़ल कंधा सुनी और ये सुनते हुए आपको एहसास हुआ होगा कि कंधा की क्या अहमियत है। और ये गज़ल पिछले 50 बरस में शिव कुमार बटालवी की ये गज़ल पहली मर्तबा नदीम बेग साहब ने ही गाई है। मुझे यकीन है कि अब तक के प्रोग्राम मोची दरवाज़े का ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा और क़ारीन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हम और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें लेके आपके पास हाज़िर होते रहेंगे। शुक्रिया।